Hello friends, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about business environment. Business environment क्या होता है, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग की. So business environment is a sum of all external and internal factors that impact a business and its operations. So business environment उन सभी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स का समअप है जिससे बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं और बिजनेस में जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो प्रभावित होती हैं. ओके, internal factors are those components that exist within the company and external factors are outside causes that influence an organization's functioning. सो इंटरनल फैक्टर्स में हम बेसिकली उन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो बिज़नेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. ओके, जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ आ गए, मैनेजर आ गए, ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजीज़, उन सभी को हम इंटरनल फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं जो बिज़नेस को इंटरनली प्रभावित करते हैं. और एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके वो सारे आउटसाइड फैक्टर्स आते हैं जो बिज़नेस को जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बिज़नेस को बाहरी तौर पर प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. जिसमें आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल, ये सारे एक्टिव जो है कंपोनेंट्स आते हैं जो बिज़नेस को एक्सटर्नली जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी क्या ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करते हैं. ओके, द बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिकेट द टोटलिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, रिसोर्सेज, स्टेक होल्डर्स, इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशंस एंड मार्केट फोर्सेज दैट सबसिस्ट अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी को इंडिकेट करता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सराउंडिंग में है या जो उसको प्रभावित करते हैं, जो उसके आसपास की जो सराउंडिंग है उसको बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं. जैसे कि इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं, स्टेक होल्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में एज ए उनका पार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसका इंटरेस्ट जो है उसमें उनको मिलता है. इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़े होते हैं. ओके, सो स्टेक होल्डर्स में बेसिकली आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी आते हैं. इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आपके एम्प्लॉयज़ आएंगे, मैनेजर्स आएंगे और ओनर्स आएंगे. और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में सप्लायर, सोसाइटी, गवर्नमेंट और क्रेडिटर्स और कस्टमर्स आते हैं. ओके, स्टेक होल्डर्स बेसिकली वो इंडिविजुअल्स और ग्रुप हो सकते हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं जिससे बिजनेस जो है इन्फ्लुएंस होता है. ओके, बिजनेस पे कुछ भी प्रभाव पड़ता है तो उससे स्टेक होल्डर्स भी इम्पैक्ट पड़ता है उन पर, वो भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं. ओके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. एन इंक्रीज इन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट मेक्स एवरीथिंग एक्सपेंसिव इन द मार्केट. अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ा देती है तो उससे क्या होता है कि मार्केट की जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं, तो लोग जो भी चीज़ें खरीदेंगे वो अब थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, जिससे क्या होता है बिजनेस जो है वो भी उससे अफेक्ट होता है. Increase in competition in the market due to competitors may affect business profit and changing in demand and preferences may increase the need for a new product and decrease the demand for old product. अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर बिजनेस के प्रॉफिट को भी अफेक्ट करते हैं. ठीक है, अगर कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट से प्राइसेस को कम कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे जो है मार्केट में जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है और उससे बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो भी उससे चेंज होता है या उस पर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है. अगर जो मार्केट में कस्टमर्स हैं वो मार्केट की जो डिमांड है अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं, अगर जो कस्टमर्स हैं उन्होंने ओल्ड प्रोडक्ट्स को लेना पसंद नहीं किया, उनको न्यू प्रोडक्ट चाहिए, उनकी डिमांड चेंज हो रही है, तो भी उससे क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट प्रभावित होता है, बिजनेस में चेंजेस आते हैं और उसका प्रभाव भी बिजनेस पर पड़ता है. इस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस पर इम्पैक्ट डालती हैं और उसको इन्फ्लुएंस करती हैं. ओके, सो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड ग्रोथ. सो बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा टर्म है जो उन सभी एक्टिविटीज़ को, सभी कंडीशंस को इंक्लूड करता है जिससे बिजनेस प्रभावित होता है, जो उसके सराउंडिंग में आते हैं. ओके, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ और ग्रोथ पर प्रभाव डालते हैं, जिसका अभी हमने डिस्कशन किया अभी पहले कि उन सभी फैक्टर्स को, जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो सभी जो बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना प्रभाव डाल रहे हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं
वो सभी बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं और वही बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो आई होप आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है, कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।